students, welcome back to my YouTube channel. Today I'm here with a new topic, a new pteridophyta, and its name is ADIANTUM. And ADIANTUM is also called as popularly known as maiden hair fern. Okay, तो चलें हम अपनी आसान सी भाषा में समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एडियंटम जो है वो किंगडम प्लांटी है। जाहिर सी बात है, हम सारे प्लांट्स अभी पढ़ रहे हैं तो प्लांटी हैं। फाइलम आ जाता है ट्रैकियोफाइट्स। क्लास इसकी है पॉलीपोडियोप्सिडा। ऑर्डर आता है पॉलीपोडियल्स। फैमिली है इसकी टेरिडेसी एंड द जीनस इज एडियंटम। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ, बहुत सिंपल सा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें ध्यान रखना है कि वो उसका क्लास क्या है, पॉलीपोडियोप्सिडा है, और फैमिली उसकी क्या है, टेरिडेसी है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद हम उसकी हैबिट और हैबिटाट पे आते हैं। तो हैबिट और हैबिटाट, हैबिट का मतलब होता है कि वो देखने में कैसा है, चीज़ें कैसी हैं, सारी चीज़ें ये है ना। कहाँ हैबिटाट में आता है कि वो कहाँ पाया जाता है। उसका मतलब कि जो हैबिटाट का मतलब होता है जैसे सपोज कि वो कहाँ रहता है ना। तो वो चीज़ें हम इस हैबिट और हैबिटाट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट कहता है कि एडियंटम इज़ पॉपुलरली कॉल्ड मेडन हेयर फर्न। मेडन हेयर फर्न क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द शाइनी ब्लैक राकिस ऑफ द लीव्स। क्योंकि उसकी जो ब्लैक राकिस, राकिस मतलब होता है स्टेम को कहते हैं, तो उसकी जो राकिस है लीव्स की, वो कैसी है, शाइनी अपीयरेंस है। तो उसको इसलिए एडियंटम को कहा जाता है मेडन हेयर फर्न की तरह। ये ज़्यादातर मतलब कि इसको नेम दिया गया है, पॉपुलर है इस चीज़ में। और फिर ये भी है कि इसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत डेलिकेट होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो इसलिए इसको मेडन हेयर फर्न कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट कहता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जेनरा ऑफ द फैमिली। बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड जनरा है इस फैमिली का। ग्रोइंग लग्जरेंटली इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल एरिया जितने भी हैं और सब ट्रॉपिकल जोन्स में भी पाए जाते हैं वर्ल्ड में, है ना। इट ग्रोज मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। देयर आर नियरली 200 स्पीशीज। और ये कहाँ? मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में। देखो ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स हैं वो हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिल रहे हैं? जितनी भी मॉइस्ट जगह हैं, है ना, जहाँ नमी पाई जाती है, शेडी प्लेसेस, छायादार वाली जगह जो है, वहाँ पे ये जो है जनरली ग्रो करते हैं। और देयर आर नियरली 200 स्पीशीज। इसमें ज़्यादातर कितने? 200 स्पीशीज पाए जाते हैं। एडियंटम की स्पीशीज जो है बहुत सारी हैं, देखने को मिलती हैं। फिर कुछ कॉमन इंडियन स्पीशीज़, अगर इंडियन स्पीशीज़ की बात करी जाए तो जैसे सपोज कुछ नाम यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एडियंटम कैपेलस बोनेरिस जो फेमस है ना, एडियंटम कैपेलस बोनेरिस। दूसरा है एडियंटम पेडेटम, एडियंटम कॉर्डेटम। तो ये कुछ स्पेशल हैं, कॉमन हैं, जो इंडिया में आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो ये हमारा हैबिट और हैबिटाट हुआ। अब हम उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। तो हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आते हैं तो सबसे पहला पॉइंट कहता है द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। मतलब प्लांट बॉडी कैसी? स्पोरोफिटिक है ना। स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है इसमें, एडियंटम में। तो स्पोरोफिटिक प्लांट की बॉडी जो है वो कंसिस्ट ऑफ एन अंडरग्राउंड राइजोम। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? राइजोम देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ है? अंडरग्राउंड, है ना, ज़मीन के नीचे। फ्रॉम विच आर प्रोड्यूस लीव्स एंड रूट। और जिससे क्या क्या निकल रहे हैं, क्या क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? रूट्स भी हैं और लीव्स भी हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर द राइजोम इज कवर्ड विथ शेफी स्केल्स, है ना। ये नहीं लिखा, स्केल्स लिखा है। मतलब जो राइजोम है इनका, जो अंडरग्राउंड है, वो कैसा है? शेफी स्केल से कवर्ड है, पूरा ढका हुआ है। इट में भी इरेक्ट हो सकता है। जैसे कौन कौन सी स्पीशीज़ में इरेक्ट है? एडियंटम कॉर्डेटम में सेमी इरेक्ट है, एडियंटम पेडेटम में, है ना, ये नहीं है, टी नहीं है, पेडेटम में। और क्रीपिंग है, मतलब कि कुछ राइजोम इसके इरेक्ट हैं। जैसे इरेक्ट मतलब यूं करके ऐसे हैं, है ना, राइट एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं। और क्रीपिंग मतलब जो उस पर कहीं भी चढ़ जाए, है ना, उसके ऊपर ऐसे ऐसे, तो उनको क्रीपिंग कहते हैं। तो कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो क्रीपिंग है। तो उसमें कौन कौन सी आती है? एडियंटम कैपेलस बोनेरिस जो है वो हमारा क्रीपिंग नेचर का है, ठीक है, इरेक्ट नहीं है। तो द राइजोम में भी सॉफ्ट हो सकता है, हार्ड हो सकता है, और ब्राउन इन कलर हो सकता है। राइजोम कई कलर्स में दिख जाएगा आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट है तो सॉफ्ट ही दिख रहा है, कभी हार्ड भी है, कभी सॉफ्ट भी है, और ब्राउन कलर का होता है जनरली। ठीक, फ्रॉम द अंडर सर्फेस ऑफ द राइजोम
अराइज अ नंबर ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। राइजोम के सरफेस पे क्या क्या, राइजोम के नीचे वाली सरफेस पे क्या है, छोटे छोटे एडवेंटिशियस रूट्स भी अराइज होती हैं, देखने को मिलेंगे आपको। द रूट्स आर स्टिफ, स्टिफ मतलब होता है रिजिड, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग, टफेस्ट, है ना। तो रूट्स कैसी हैं, रिजिड है, हार्ड है, ठीक, एंड ब्लैक इन कलर की हैं। अकेजनली दे मे बी ब्रांच, ज़्यादातर वो ब्रांच्ड भी होती हैं, ठीक। द लीव्स आर प्रोड्यूस्ड इन एक्रोपेटलस सक्सेशन ऑन द क्रीपिंग राइजोम। लीव्स कैसी हैं, एक्रोपेटल सक्सेशन में है। एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज ये स्टेम है, ठीक है, इस स्टेम पे लीव्स लगी हैं, तो जो ओल्डर वाली होंगी वो नीचे होंगी, ठीक है, और जो यंगर होंगी वो ऊपर होंगी, छोटी छोटी ऊपर की साइड होंगी, ठीक। तो ऐसे सक्सेशन को या ऐसे ऑर्डर को एक्रोपेटल कहते हैं। ओल्ड वाली नीचे और यंग वाली ऊपर की साइड हो। तो लीव्स कैसी अरेंज है, एक्रोपेटलस सक्सेशन में है, ठीक है, एक्रोपेटल ऑर्डर में है, ऑन द क्रीपिंग राइजोम पे। दे शो सर्सिनेट वर्नेशन टिपिकल ऑफ फर्न्स। सर्सिनेट का मैंने पिछले जब नेफ्रोलिपिस पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि सर्सिनेट वर्नेशन का मतलब होता है कि यूं करके लीव्स जो है ऐसे यूं ऐसे स्पाइरली कॉइल्ड हो, ठीक है, तक यंग वाला पार्ट जो है वो अंदर की साइड ऐसे मुड़ा हो, ऐसे, है ना। तो ये समझ आ गया ना कि सर्सिनेट वर्नेशन कैसा है, ऐसे करके ऐसे स्पाइरल कॉइलिंग हो, तो यंग जो पार्ट है वो अंदर की साइड ऐसे मुड़ा हुआ हो। द राकेस ऑफ द लीफ इज हार्ड। जो राकेस है यानी स्टेम जो है लीफ की, वो क्या है, हार्ड है, वायरी है, शाइनी है ना, शाइनी अपीयरेंस है, इसीलिए मेडन हेयर फर्न कहा जाता है। एंड ब्लैक और डार्क ब्राउन इन कलर होता है, दस गिविंग द नेम मेडन हेयर फर्न। देखो वही बात आ गई जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, इसके शाइनी अपीयरेंस की वजह से इसको ये नाम दिया गया है। द राकेस हैज अ मीडियम डोर्सल ग्रूव एंड इज कवर्ड विद पेली एट द बेसल रीजन। इन एडिशन टू दिस ग्लैंडुलर हेयर्स में ऑल्सो बी प्रेजेंट। राकेस जो है वो क्या है, कवर है, मीडियम डोर्सल ग्रूव जो है उस, देखो राकेस में क्या है, मीडियम डोर्सल ग्रूव है और वो कवर है किससे, पैली से, एट द बेसल रीजन पे, जो बेस वाला पार्ट है वहाँ पे कवर्ड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लैंडुलर हेयर भी प्रेजेंट है, में ऑल्सो भी प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द राकेस हैज़ अ मीडियम डोर्सल ग्रूव एंड इज कवर्ड विद पैली एट द बेसल रीजन। जो राकेस है उसका क्या है, उसमें एक मीडियम डोर्सल ग्रूव है ना, मीडियम में डोर्सल ग्रूव है और जो कि कवर है पैली से एट द बेसल रीजन। इन एडिशन टू दिस ग्लैंडुलर हेयर्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट। इसके साथ साथ उसमें ग्लैंडुलर हेयर्स भी प्रेजेंट है। द लीव्स में भी यूनी, बाई और ट्राई पिन्नेट एज इन एडियंटम कैपलस वनरिस। मतलब कि डिपेंड करता है, कभी कभी यूनी पिनेट भी होते हैं, बाय पिनेट भी होते हैं। यूनी मतलब सिंगल, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, मतलब पिन्ना कितने हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो लीव्स कैसी हैं, डिपेंड करता है, ठीक। एडियंटम कैपलस वेनरिस में द पिन्ने आर स्टॉक्ड होते हैं। पिन्ने कैसे हैं, स्टॉक है, एक स्टॉक होती है, एंड हैव अ डाइकोटोमस वेनिशन। एक स्टॉक होती है और डाइकोटोमस वेनिशन होता है, मतलब ऐसे दो साइड को ब्रांचेस जा रही होती हैं, ठीक है, ये वाला सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। द राकेस मे टर्मिनेट इन अ पिन्ना और मे बियर अ बड। जो राकेस है वो टर्मिनेट होगा जाके, या तो पिन्ना होगा उसमें और या तो जाके एक बड निकल आएगी, तो ऐसे होता है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ आई। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन एडिएटम कैपलस वनरिस द राकेस डिवाइड्स पिनेटली एंड द अल्टीमेट ब्रांचेस बियर पिना इन एन ऑल्टरनेट फैशन। यानी कि जो एडियंटम कैपलस वनरिस जो स्पीशीज़ है उसमें राकेस जो है पिनेटली डिवाइड होता है और अल्टीमेटली जो है ब्रांचेस क्या बियर करती हैं, पिना, किस फैशन में, इन एन ऑल्टरनेट फैशन, एक के बाद एक ऐसे करके आती हैं। आप जब डायग्राम देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्टाइल एंड स्टेराइल लीव्स इन एडियंटम। आप मतलब कोई डिस्टिंक्शंस नहीं देख पाएंगे फर्टाइल और स्टेराइल लीव्स में। द होल लीफ में भी स्पॉन्जी फेरस होता है और ओनली सर्टेन पिन्ने में बियर स्पोरेंजिया। पूरी की पूरी लीफ स्पॉन्जी फेरस होती है, ठीक है, या तो कभी कभी क्या होता है कि ओनली सर्टेन पिन्ना जो है वो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं, बियर करते हैं, ठीक। The soral organization is very evident. Sorae are born on the ventral surface of the pinna. Sorae कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सोराय क्या होते हैं, स्पोरेंजियम्स जब सारे ग्रुप
करके एक जगह इकट्ठे होते हैं उनको सोरस कहते हैं, या एक को सोरस कहते हैं, बहुत सारे हैं तो सोराय कहते हैं। ठीक है, तो सोराय यहाँ कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल सरफेस पे, पिन्ना की। तो ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पे स्टेराइल और फर्टाइल में कोई इतना चेंजेस आपको देखने को मिलेगा नहीं। लीव्स कैसी होती हैं इनकी, फैन शेप की होती है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे बने होते हैं, इनमें भी ऐसे बना दीजिए, ऐसे बने होते हैं। तो आपको इतना कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे आप, है ना। अभी हमने यही चीज़ें तो पढ़ी हैं। ये ऐसे करके ये डायग्राम है। फिर एपिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो एपिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इन अ स्टडी ऑफ एपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइजोम। राइजोम का अगर एपिकल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, राइजोम लीफ एंड रूट का एडियंटम में, एडियंटम कैपिलस वनरिस में, तो बिर और रंधावा थे 1984 में कहते हैं, हैव रिपोर्टेड द अकरेंस ऑफ सिंगल एपिकल सेल। उन्होंने क्या रिपोर्ट किया कि एक सिंगल एपिकल सेल है जो कि क्या है, विच इज़ लेटर रिप्लेस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जो कि बाद में वो रिप्लेस हो जाती है, जिसकी जगह एक सिंगल एपिकल सेल की जगह पूरा का पूरा ग्रुप सेल्स का आ जाता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एडियंटम का क्लासिफिकेशन, उसके हैबिटेट और उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले शुरू करते हैं राइजोम से। राइजोम का पहला पार्ट कहता है, पहला पॉइंट कहता है, अ ट्रांसेक्शन रिवील्स द यूजुअल 3 जोन्स। 3 जोन्स होते हैं बेसिकली अगर देखा जाए। कौन कौन सा, एपिडर्मिस जो सबसे बाहर की लेयर होती है, फिर कॉर्टेक्स आता है, फिर हमारा स्टील वाला पार्ट आता है। अगर हम उसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, है ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। 3 जोन बेसिकली देखने को मिलते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील। एपिडर्मिस कैसी है, सिंगल लेयर की है, मतलब एक सिंगल लेयर है, वेवी है, ऐसे करके वेवी है। ठीक है, देयर इज अ क्यूटिकल एक्सटर्नल टू द एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाहर एक क्यूटिकुलर लेयर है ना, एक पतली सी एक और लेयर है। ठीक, कॉर्टेक्स लाइज इंटरनल टू द एपिडर्मिस। जैसे ही एपिडर्मिस वाली लेयर ख़त्म होती है उसके जस्ट बाद कॉर्टेक्स आ जाता है। कॉर्टेक्स हमारा कैसा भी हो सकता है, इट में बी होली पेरेन्काइमेटस, जैसे एडियंटम रूबेलम में, मतलब कि पूरा का पूरा कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस सेल से बना है। ठीक है, और इट मे हैव स्क्लेरेन्काइमा एंड पेरेन्काइमा, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स भी हो सकते हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स भी हो सकते हैं। इन एडियंटम पैक्टिनेटम, देखो स्पीशीज़ वाइज स्पीशीज़ जो है सारी चीज़ें डिफ़र कर रही हैं, है ना। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पैक्टिनेटम में क्या कंडीशन आ रही है कि स्कैटर्ड मासेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटा आर फाउंड एम्बेडेड इन द पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। अब पैक्टिनेटम में कह रहा है कि पेरेन्काइमेटस जो ग्राउंड टिश्यू है, पूरा कॉर्टेक्स वाला जोन जो है, उसमें कुछ कुछ ऐसे स्कैटर्ड हैं, ऐसे बिखरे हुए हैं स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद इन एडियंटम कॉर्डेटम की अगर बात करी जाए तो कॉर्डेटम में क्या सीन है कि स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं वो कैसे हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स द हाइपोडर्मल रीजन, मतलब एपिडर्मिस है, फिर थोड़ी दूर तक जो है हाइपोडर्मल वाले एरिया तक, यहाँ तक जो है स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, द सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर एग्जिबिट्स ग्रेट वेराइटी। अब जब स्टील की बात आती है, यानी कि बीच में जो जाइलम और फ्लोएम यानी वैस्कुलर टिश्यूज़ की अगर बात करें तो वो सेंटर में प्रेजेंट है, तो सेंटर में वो भी बहुत सारी वेराइटी शो कर रहा है। जैसे स्पीशीज़ वाइज स्पीशीज़ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। इन एडियंटम कैपिलस वनरिस में क्या देखने को मिलता है, इट इज़ डिक्टियो स्टील कंसिस्टिंग ऑफ अ रिंग ऑफ मेरी स्टील, मतलब डिक्टियो स्टील देखने को मिलेगी। ठीक, मतलब उसमें रिंग दिखेगी मेरी स्टील्स की। फिर इन द यंग कंडीशन द स्टील में बी अ सोलेनो स्टील। अगर यंग में देखा जाएगा तो कह रहा है कि यंग कंडीशन में स्टील कैसी हो सकती है, सोलेनो स्टील भी हो सकती है। इन एडियंटम रूबेलम में क्या देखने को मिलेगा, द स्टील इज अ टिपिकल एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील होती है विद अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर सच एज आउटर एंडोडर्मिस भी देखने को मिलेगा, और आउटर पेरिसाइकिल भी मिलेगा, आउटर फ्लोएम, जाइलम, इनर फ्लोएम, इनर पेरिसाइकिल, इनर एंडोडर्मिस, लाइनिंग द पेरेन्काइमेटस पिथ भी देखने को मिल जाएगी आपको। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन आपने देखा, इतना ज़्यादा, इतनी वेराइटी देखी आपने, तो ये स्पीशीज़ वाइज स्पीशीज़ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। ये है हमारा राइजोम का टीएस सेक्शन। मैंने कलर नहीं किया है, इसलिए जो है
मतलब आई होप कि आपको समझ आ जाएगा, है ना, क्लियर तो बना हुआ है ना, दिख तो रहा है ये सारी चीज़ें। देखो क्या है, सबसे पहले क्या है, आउटर लेयर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकुलर लेयर भी है, ठीक, क्यूटिकल की। ये देखो सारी चीज़ें देखने में समझ आ रही हैं। ये एपिडर्मिस है, ये एक लेयर एपिडर्मिस के, उसके बाहर एक क्यूटिकल है, हेयर्स भी प्रेजेंट है, ग्राउंड टिश्यू है, ये पूरा पेरेन्काइमेटस है, कभी स्क्लेरेन्काइमेटस है, मतलब हर स्पीशीज़ में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर हमने क्या नई केस देखा था कि कुछ कुछ स्पीशीज़ में क्या है, आउटर एंडोडर्मिस दिखेगा, आउटर पेरिसाइकिल दिखेगा, है ना, तो आउटर एंडोडर्मिस है, आउटर पेरिसाइकिल, आउटर फ्लोएम था, जाइलम था, इनर पेरिसाइकिल था, इनर फ्लोएम था, पिथ थी बीच में खाली, ठीक, और इनर एंडोडर्मिस भी देखने को मिला, जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा था वो सारी चीज़ें हैं। तो ये डायग्राम में है ऐसी। फिर एक डायग्राम ये भी देख लें कि जैसे कुछ स्पीशीज़ हैं जिसमें सोलेनो स्टील है, कुछ में डिक्टियो स्टील है, कुछ में एम्फीफ्लोइक सिस्टम है। अच्छा, स्टील अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर स्टील की बना रखी है, आप वहाँ से एक एक स्टील के बारे में अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल के साथ पढ़ लीजिए वहाँ से, ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ स्टील को। तो ये हमारा जो है, ये क्या है, ये भी एक कंडीशन है, राइजोम का टीएस है। यहाँ पे देखो एपिडर्मिस है, स्केल्स हैं प्रेजेंट, क्यूटिकल है, ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यूज में देखो मेरिस्टील्स प्रेजेंट है। ये देखो अब उसमें एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को डायग्राम से समझ में आ जाएंगी। नाउ कम टू द लीफ पार्ट, है ना। ट्रांसफर सेक्शन अगर लीफ का देखा जाए तो द पेटियोल शोज एन एपिडर्मिस, पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स एंड अ वैस्कुलर ट्रेस। यानी कि एपिडर्मिस है, आउटर लेयर है, पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स जो है वो कैसा है, पेरेन्काइमेटस है ना। वैस्कुलर ट्रेस, वैस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, इसमें वैस्कुलर ट्रेसेस देखने को मिलेंगे। कैसे, आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, है ना, सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस कहलाती है। एंड देयर इज अ थिक वॉल्ड हाइपोडर्मिस नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हमारा हाइपोडर्मिस आ जाएगा, जिसके वो जो सेल्स हैं वो बहुत ही थिक वॉल है ना। द नंबर ऑफ लीफ ट्रेसेस एंटरिंग द लीफ वेरीज। जो लीफ ट्रेसेस हैं जो एंटर कर रहे हैं लीफ में वो वेरी कर रहे हैं ना, अलग अलग हैं। इट इज़ सिंगल इन एडिएंटम कॉर्डेटम में सिंगल है, मतलब एक है किसमें, एडिएंटम कॉर्डेटम में। एंड अदर्स आर डबल इन एडिएंटम कैपलस वेनरिस में जो है डबल हैं, ठीक। इवन व्हेन देयर आर टू लीफ ट्रेसेस बोथ ऑफ देम यूनाइट फर्दर अप रिजल्टिंग इन अ सिंगल बंडल। कह रहा है कि अगर दो लीफ ट्रेसेस भी होंगे तो वो दोनों यूनाइट करके क्या रिजल्ट जाएंगे कि दोनों मिल करके एक सिंगल बंडल ही बनाएंगे, ठीक है। द जाइलम इज कॉन्केव एट द बेस बट ट्राई रेडिएट हायर अप विथ 3 प्रोटोजाइलम ग्रुप्स। जाइलम जो है कैसा है, एग्जार्च है। कह रहा है जाइलम इनका कॉन्केव है बेस पे, लेकिन ट्राई रेडिएट है, जैसे जैसे ऊपर की साइड जाएंगे। ट्राई रेडिएट मतलब 3 साइड को ऐसे होगा, ठीक है, डायग्राम। हायर अप विथ 3 प्रोटोजाइलम ग्रुप्स। जाइलम जो है एग्जार्च कंडीशन का होगा। इन एडिएंटम बॉसी में देयर इज अ पैच ऑफ इंक्लूडेड पेरेन्काइमा इन द जाइलम। यानी कि एडिएंटम बॉसी में क्या है, पैच ऑफ इंक्लूडेड पेरेन्काइमा इन द जाइलम। कुछ कुछ पैचेस जो है इंक्लूडेड पेरेन्काइमा के जाइलम में देखने को मिलेंगे। इन एडिएंटम फिलिपिन्स, एडिएंटम caudatum and adytum edgeworthi, there is always a single vascular trace from the rhizome which remains unaltered in the petiole। यानी कि कह रहा है कि ये जो स्पीशीज़ है फिलिपिन्स, कॉडेटम एंड एजवर्दाई है, इसमें हमेशा एक सिंगल वैस्कुलर ट्रेस देखने को मिलेगा फ्रॉम द राइजोम विच रिमेन्स अनऑल्टर्ड इन द पेटियोल, जो कि पेटियोल में हमेशा अनऑल्टर्ड कंडीशन में ही रहेगा। While in the other 3 species 2 distinct traces originate from the rhizome, these 2 merge into one after entering the petiole। कह रहा है कि 3 जो कुछ स्पीशीज़ जो हैं, जो अदर 3 स्पीशीज़ हैं, उसमें 2 डिस्टिंक्ट जो है ट्रेसेस जो है वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द राइजोम से, ठीक है। these 2 merge into one, और ये दोनों जो है मर्ज होके एक में आके मतलब एक हो जाते हैं, और आफ्टर एंटरिंग द पेटियोल, जब वो एंटर करते हैं पेटियोल में तो वो 2 के बजाय एक हो जाते हैं, दोनों मर्ज कर जाते हैं, मिल जाते हैं।
फिर कह रहा है इन अ कंपैरेटिव एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ दिस टाइप ऑफ एडिएंटम बिडेन एंड वॉकर जो थे हैव रिपोर्टेड 1985 में उन्होंने रिपोर्ट किया 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइलम कन्फिगरेशन। मतलब अगर हम इनकी जो एनाटॉमिकल स्टडी है, ये जो लीफ की पेटियोल की हम देख रहे हैं इतनी देर से, सारी चीज़ें हैं, कंपैरिजन एक दूसरे से चल रहा है, तो अगर हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी करें एडिएंटम की स्पीशीज़ की, तो बिडेन वॉकर के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने रिपोर्ट किया था कि 8 डिफरेंट तरीके के जाइलम कन्फिगरेशन देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, इनके हिसाब से, बिडेन एंड वॉकर के हिसाब से, दिस इज ऑफ सिस्टमैटिक वैल्यू। क्या सिस्टमैटिक वैल्यू है कि पहले क्या दिखेगा, द लैमिना शोज द 2 एपिडर्मल लेयर्स अपर एंड लोअर, द मीजोफिल इज जनरली अनडिफरेंशिएटेड। मतलब लैमिना क्या शो करेगा कि 2 एपिडर्मल लेयर है, अपर लेयर है और लोअर लेयर है, और जो मीजोफिल है वो जनरली क्या है, अनडिफरेंशिएटेड है। ठीक, फिर उसके बाद इट इज़ हाईली रिड्यूस्ड इन एडिएंटम, कैपलस वनरिस में है, बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में है। पेडेटम में क्या है, कैपलस वनरिस और पेडेटम में हाईली रिड्यूस्ड है, हैविंग ओनली 2 लेयर्स ऑफ सेल्स। इनमें क्या है, सिर्फ 2 लेयर हैं सेल्स की। ठीक, वही जगह पे पेडेटम, एडिएटम, पेडेटम, इन सम रीजन्स द मीजोफिल इज टोटली एब्सेंट एंड एट सच प्लेसेस द 2 एपिडर्मल लेयर्स आर क्लोजली अप्रेस्ड टू ईच अदर। मतलब देखो डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट टाइप्स का कन्फिग्रेशन, जाइलम का कन्फिग्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक, द मीजोफिल अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे तो एब्सेंट ही थी, लेकिन अगर कह रहा है व्हेन प्रेजेंट एज वेल एज द एपिडर्मल लेयर्स आर क्लोरोफिलस, एपिडर्मल लेयर है वो क्लोरोफिलस अगर है, तो द एपिडर्मल लेयर्स आर क्लोरोफिलस, द एपिडर्मल सेल्स ओवर द वेन्स आर थिक वॉल। तो जो एपिडर्मल सेल होगी वेन्स के ऊपर वो थिक वॉल की होगी। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है द स्टोमेटा आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ द लीफ। जाहिर सी बात है कि अगर हम लीफ के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, है ना, क्लोरोफिलस नेचर है तो स्टोमेटा होंगे। अब स्टोमेटा कैसे स्कैटर्ड हैं, पूरे में बिखरे हुए हैं लीफ की सरफेस पे। ठीक, पहली और रेमेंटा, रेमेंटा मतलब होता है थिन ब्राउन कलर की शैफी स्केल्स होती हैं। ठीक, मे बी बोर्न इवन ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लैमिना, लैमिना की एपिडर्मिस पे कुछ रेमेंटा मतलब कि शैफी स्केल्स थिन ब्राउन कलर की जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी। ठीक, द वेन मे और मे नॉट हैव अ बंडल शीथ, वेन्स में कभी है कभी नहीं भी है बंडल शीथ्स। द वैस्कुलर टिश्यूज शोज द कैरेक्टरिस्टिक जाइलम एंड फ्लोएम अरेंजमेंट, जो वैस्कुलर टिश्यूज होंगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अलग अलग टाइप की, है ना, जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट शो करेंगी। ये हमारा डायग्राम है। डायग्राम में देखो बहुत सिंपल है, सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस को कौन कवर कर रहा है, क्यूटिकल, क्यूटिकल की एक लेयर है। फिर उसके बाद कॉर्टेक्स वाला हमारा पूरा एरिया आ जाता है ना, पूरा कॉर्टेक्स है। फिर एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है, बीच में यहाँ पे देखो फ्लोएम है ना। तो ये क्या है, टीएस ऑफ पेटियोल है हमारा, पेटियोल का टीएस है। अब हम नेक्स्ट हमारा आता है रूट, है ना। रूट में क्या देखेंगे, ट्रांसफर सेक्शन अगर रूट का किया जाए तो क्या होगा, शोज अ वेरी प्रोमिनेंट पिलिफेरस लेयर, एक प्रोमिनेंट पिलिफेरस लेयर दिखाएगा। अ 2 जोन कॉर्टेक्स होगा और सेंट्रल प्रोटोस्टील होगा। प्रोटोस्टील है यानी कि बहुत ही प्रिमिटिव लेवल की स्टील है। ठीक है, तो 2 जोन का कॉर्टेक्स है, एक आउटर लेयर है और सेंटर में क्या है, वैस्कुलर टिश्यूज है जिसमें कैसा स्टील शो कर रहा है, प्रोटो स्टील। ठीक है, द पिलिफेरस लेयर हैज़ ब्राउन कलर सेल वॉल, पिलिफेरस लेयर जो आउटर लेयर है वो कैसी है, ब्राउन कलर की सेल वॉल है। कॉर्टेक्स हैज़ एन आउटर पेरेन्काइमा जोन एंड इनर स्क्लेरोटिक जोन है। आउटर में पेरेन्काइमेटिस सेल्स हैं और इनर में स्क्लेरोटिक सेल्स हैं, है ना, स्क्लेरोटिक जोन है। सराउंडिंग द स्टील इज अ कॉन्स्पिकस एंडोडर्मिस विथ प्रोमिनेंट कैस्पेरियन थिकनिंग्स है। स्टील के चारों तरफ क्या है, कॉन्स्पिकस एक एंडोडर्मिस की लेयर है स्टील के चारों तरफ, जो किससे है, कैस्पेरियन थिकनेस है ना, कैस्पेरियन सेल्स प्रेजेंट है। द जाइलम इज एग्जार्स कंडीशन है जाइलम का, एंड डायार्क है। फ्लोएम कंप्लीटली सराउंड्स द जाइलम, यानी कि क्या कंडीशन है, फ्लोएम क्या कर रहा है, कंप्लीटली जाइलम के चारों तरफ है, सराउंड कर रहा है। एक्सटर्नल टू फ्लोएम इज अ सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल, फ्लोएम के बाहर क्या है, एक सिंगल लेयर पेरिसाइकिल है। ये हमारा डायग्राम है टीएस ऑफ रूट, जिसमें देखो बहुत सिंपल सा डायग्राम है, एपिडर्मिस है, फिर आउटर कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स है ना। कॉर्टेक्स क्या था, 2 जोन में बटा हुआ था, तो आउटर वाला ये हुआ, इनर वाला इधर हुआ। फिर एंडोडर्मिस है ना, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और
फ्लोएम है बीच में, ये यहाँ पे प्रोटोस्टील है। प्रोटोस्टील में क्या होता है, प्रोटोस्टील में ये होता है कि पित्त प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको कहीं पित्त देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पित्त एब्सेंट है, तो ऐसी कंडीशन को प्रोटोस्टील कहते हैं। ये हमारा टीएस ऑफ रूट हुआ। यहाँ तक इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट होता है। तो अभी तक हम लोगों ने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा एडियंटम का, है ना। उसमें हमने टीएस ऑफ पेटियोल देखा, रूट देखा, ये सारी चीज़ें देखी। अब हम उसका रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो रिप्रोडक्शन में क्या चीज़ें आती हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन में आता है सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कि क्या एडियंटम जो है वेजिटेटिवली भी रिप्रोडक्शन करता है कि नहीं। तो हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कह सकते हैं। इज ब्रॉट अबाउट बाय बर्ड्स। किसके द्वारा हो रहा है, बर्ड्स के थ्रू हो रहा है ना। बर्ड्स बनती हैं, कलियां बनती हैं। प्रोड्यूस्ड एट द लीफ टिप्स, लीफ की टिप्स पे, लीफ के सबसे टिप पे जो है बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं, जिसके थ्रू हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। द बर्ड्स एंटर द ग्राउंड व्हेन द लीफ बेंड्स एंड टचेस द सॉइल। बर्ड्स क्या करती हैं, ग्राउंड में एंटर करती हैं जब लीफ बेंड होती है ना। लीफ जो है टिप पे, लीफ की टिप पे बर्ड्स प्रेजेंट है, तो लीफ जब बेंड कर रही है, वो जब सॉइल को टच कर रही है, तब जाके बर्ड्स जो है ग्राउंड में एंटर कर जाती हैं, और देयरफॉर दे डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और वहाँ पे वो एक नया इंडिविजुअल जो है डेवलप करती हैं। दिस इन टर्न में रिपीट द प्रोसेस लीडिंग टू द वॉकिंग हैबिट, और ऐसे ही जो है वॉकिंग हैबिट के थ्रू ये ऐसे लीफ बेंड होती है और वो ग्राउंड में जाकर टच हो जाती है, और फिर वहाँ से एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये ऐसा जो वॉकिंग हैबिट है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन एडियंटम कॉर्डेटम में देखने को मिलता है। अब हमारा आता है स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। अब एडियंटम में स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या है। एज हैज ऑलरेडी बीन सेड, देयर इज नो डिस्टिंक्शन इनटू फर्टाइल एंड स्टेराइल लीव। हम लोग ने पहले पढ़ा था कि एडियंटम में फर्टाइल और स्टेराइल लीव में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जा सकता, है ना। ये दोनों सेम रखते हैं। द सन आर बोर्न एट द डिस्टल एंड ऑफ द पिन्ना। डिस्टल एंड मतलब ये होता है कि जैसे मेन पॉइंट से थोड़ी दूर पे जाके, है ना, ऐसे जगह पे जो है डिस्टल एंड पे एक सन जो है बोर्न है। बट द सोराय आर नॉट एग्जैक्टली मार्जिनल। लेकिन जो सोराय हैं, है ना, जो सोरस होते हैं, वो मार्जिन पे नहीं प्रेजेंट है। दे आर बोर्न अ लिटिल बिहाइंड द टिप ऑफ द वेन। वो कहाँ प्रेजेंट है, वेन के टिप ऑफ द वेन के थोड़ा सा पीछे है ना। The sorus bearing margin of the leaf incurls and form the false indusium. सोरस क्या कर रहा है, बियर कर रहा है मार्जिन ऑफ लीफ, और एक जो है मुड़ करके एक फॉल्स इंड्यूसियम बना रहा है, ठीक है। इन सम केसेस स्पोरेंजिया में डेवलप एट द डिस्टल एंड्स ऑफ द वेन्स। जैसे एडियंटम फिलिपींस में जो है स्पोरेंजिया डेवलप होता है, ठीक है, डिस्टल एंड पे, मतलब कि जो मेन पॉइंट है वहां से थोड़ी सी दूर पे जाके। इन द सोराय में क्या है, पैराफाइसिस में बी प्रेजेंट इन बिटवीन द स्पोरेंजिया एज इन एडियंटम रूबेलम, एडियंटम टेनेरम एक्सेट्रा। द सोरस इज ऑफ द मिक्स टाइप। सोरस जो है वो मिक्स टाइप का है, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो एक रेगुलर पैटर्न में नहीं देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरेंजियम, की यानी कि ये जो स्पोरेंजियम है हमारा, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और उसका स्ट्रक्चर कैसे है। तो द डेवलपमेंट इज सिमिलर टू व्हाट इज सीन इन टेरिस। जैसे कि सेम आपने टेरिस अगर पढ़ा होगा तो टेरिस में देखा होगा, वैसा सेम डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। द मैच्योर स्पोरेंजिया हैज अ स्टॉक मेड अप ऑफ 3 रो ऑफ सेल। यानी कि जो मैच्योर स्पोरेंजिया है उसमें एक स्टॉक है, और क्या है, जो कि किससे बनी हुई है, मेड अप ऑफ 3 रोज ऑफ सेल्स। 3 सेल के रोज हैं, है ना, ऐसे करके उससे स्टॉक एक बनी है। द स्टॉक टर्मिनेट्स इन अ ग्लोबोज और बाय कॉन्वेक्स कैप्सूल। स्टॉक जो टर्मिनेट हो रही है यानी खत्म हो रही है, वो एक ग्लोबोज स्ट्रक्चर बना रही है ऐसे करके, है ना, ग्लोबुलर एक स्ट्रक्चर बन रही है कॉन्वेक्स बाय कॉन्वेक्स कैप्सूल की तरह। द वॉल इज सिंगल लेयर, और वॉल कैसी है, वो सिंगल लेयर्ड है। देयर इज एन ओब्लिकली वर्टिकल एनोलस ऑफ 12 to 24 सेल्स का, यानी कि ओब्लिकली वर्टिकल एनोलस भी बना है। ये देखो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, ऐसे एनोलस की ये रिंग है पूरी, ठीक है, जिसमें 12 से 24 सेल्स हैं लॉन्ग। द एनोलस इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक बाय 2-3 सेल। एनोलस जो है स्टॉक से 2-3 सेल छोड़ के जो है सेपरेट हो रहा है। द स्टोमियम ऑल्सो इज सेपरेटेड फ्रॉम बोथ द स्टॉक एंड द एनोलस। और कुछ पार्ट जो है हमारा वो स्टोमियम का है, जिसमें एपिस्टोमियम,
ऐसे करके जो सेल होते हैं ना, वो सारे देखने को मिलेंगे, लिप सेल वगैरह देखने को मिलेंगे। तो स्टोमियम वाला पार्ट जो है सेपरेट है स्टॉक और एनोलस से। द रेस्ट ऑफ द स्पोरेंजियल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ फ्यू लार्ज सेल। जो स्पोरेंजियल वॉल के कुछ सेल हैं, है ना, वो कैसे हैं, वो कुछ फ्यू लार्ज सेल से बने हैं। द स्पोरेंजियम डेहिसिस ट्रांसवर्सली लिबरेटिंग द स्पोर्स, ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सेम टाइप। स्पोरेंजियम डेहिसिस कैसे जो है डेहिसेंस हो रहा है, उसका ट्रांसवर्सली डेहिसेंस हो रहा है, जिससे स्पोर्स सारे लिबरेट कर जा रहे हैं, यानी कि बाहर हो जा रहे हैं। और सारे स्पोर्स कैसे हैं, सेम टाइप के हैं, यानी होमोस्पोरस कंडीशन है। ये देखिए यहाँ पे स्पोर्स का डायग्राम है ना, सारे स्पोर्स जो है सेम है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। अब स्पोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका जर्मिनेशन कैसे हो रहा है, ये चीजें हम देखेंगे। तो स्पोर्स आर टेट्राहेड्रल इन शेप कैसा है उनका, टेट्राहेड्रल है ना। द वॉल इज 2 लेयर, वॉल कैसी है, 2 लेयर की स्पोर्स की। एक्साइन सबसे बाहर वाली लेयर है, एक्साइन जो कि थिक है, मोटी सी है, स्मूथ है, एंड हैज अ ब्राउनिश टिंज, ब्राउनिश टाइप का कलर है। ऑन फॉलिंग अपॉन अ सूटेबल सबस्ट्रेटम द स्पोर जर्मिनेट। जब किसी स्पोर कैसा है, टेट्राहेड्रल है, और उसकी एक मोटी सी लेयर है, थिक सी, जिसको एक्साइन कहते हैं, ठीक है। एक्साइन स्मूथ है और थिक है, और ब्राउनिश कलर का टिंज है, थोड़ा सा कलर है। फॉलिंग जब वो किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पे गिरता है तो वो स्पोर जर्मिनेट करता है, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। द फर्स्ट साइन ऑफ जर्मिनेशन इज द रप्चरिंग ऑफ एक्साइन एंड द प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द जर्म ट्यूब। पहला साइन ये होता है कि रप्चर हो गया, कि ये क्या होती है, जो एक्साइन जो ऊपर वाली लेयर है बाहर की, वो फट जाती है और वहां से एक ट्यूब निकलती है, ठीक है। जब ये ट्यूब निकलती है तो इससे पता चलता है कि जो है स्पोर हमारा जो है वो रप्चर कर गया, फट गया है। द जर्म ट्यूब अंडरगोज, अब क्या है, द जर्म ट्यूब अंडरगोज सेवरल ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म अ शॉर्ट फिलामेंट। अब जर्म ट्यूब क्या करता है, बहुत सारे ट्रांसफर डिवीजन होते हैं उसमें, और एक शॉर्ट छोटी सी फिलामेंट बनाता है। द लोवेस्ट सेल फॉर्म्स अ लेटरल राइजोइड्स। जो नीचे वाले सेल्स हैं वो क्या करते हैं, लेटरल राइजोइड्स बनाते हैं। द टर्मिनल सेल बिकम्स एन एपिकल सेल विथ 3 कटिंग फेसेस। और जो टर्मिनल सेल है वो कैसे, यहाँ पे ये देखिए, टर्मिनल सेल जो है वो हमारा 3 कटिंग फेसेस से जो है एक स्ट्रक्चर बना रहा है। By the division of the apical cell, the spatulate prothallus is formed first। और उसके बाद डिवीजन होते हैं कुछ एपिकल सेल में, और क्या बनता है, एक प्रोथैलस बनता है ना, एक मैच्योर प्रोथैलस बनता है, जो कि ये डायग्राम में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या है, जो स्पोर्स हैं उसमें जो है जर्म ट्यूब बनेगी, जर्म ट्यूब से फिर यहाँ पर डिवीजन्स होंगे, है ना। ये जो डिवीजन्स हो रहे हैं, एक 3 कटिंग फेसेस का एक एपिकल सेल बनेगा, फिर वो फर्दर जो है उसमें डेवलपमेंट होता रहेगा, ट्रांसफर डिवीजन्स होते रहेंगे, और फिर जाके एक मैच्योर प्रोथैलस बनेगा, ठीक। तो ये देखिए, ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम ही है कि द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ द गेमेटोफाइट का। अब हमारा जो मैच्योर प्रोथैलस बना है वो कैसा है, अब मैच्योर प्रोथैलस इस कोऑर्डेट है, फोटोसिंथेटिक है ना, फोटोसिंथेटिक है, डोर्सी वेंट्रल है, डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस दोनों चीजें प्रेजेंट है, फ्लैटेंड है, चपटा हुआ है, एंड एरियल है, सबसे टिप मतलब टॉप पे जो है लगता है। द ग्रोइंग पॉइंट इज सिचुएटेड इन द एपिकल नॉच। और ग्रोइंग पॉइंट जहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे सपोज ये प्रोथैलस है हमारा, तो यहाँ पे एपिकल नॉच प्रेजेंट है, ठीक है। ऑल द सेल्स इन द प्रोथैलस आर पेरेन्काइमेटस। जो भी प्रोथैलस में सारे सेल्स हैं वो पेरेन्काइमेटस हैं। The prothallus is one cell thick towards the margin but many cell thick towards the center। सेंटर में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन मार्जिन पे सिंगल सेल प्रेजेंट है, ठीक है। 1 सेल थिक है, एक ही सेल का थिकनेस एक ही सेल की, और बीच में बहुत सारे सेल की थिकनेस है। इन सम स्पीशीज towards the center, in some species collenchyma may be found at the corners। कुछ स्पीशीज में collenchyma जो है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। Rhizoids are produced from the ventral surface, और ventral surface पे rhizoids प्रेजेंट है। तो ये हमारा mature प्रोथैलस हुआ। अब हम आते हैं गेमेटोफिटिक जनरेशन पे। अभी हम लोगों ने स्पोरोफिटिक जनरेशन पढ़ा, अब उसका गेमेटोफिटिक जनरेशन पढ़ते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गेमेटोफिटिक जनरेशन में क्या कह रहा है, अब हमारा मैच्योर प्रोथैलस बन चुका है, ठीक है। तो अब उससे आगे बढ़ते हैं कि मैच्योर प्रोथैलस जो है, जब प्रोथेलाई आर मोनोशियस है, वो कैसा है, मोनोशियस है। एंथ्रीडिया आर फाउंड इन बिटवीन द राइजोइड्स टुवर्ड्स द वेंट्रल सरफेस। एंथ्रीडिया कहाँ पे प्रेजेंट है, फाउंड टुवर्ड्स द वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है, राइजोइड्स के बीच में। आर्चिगोनिया आर फाउंड नियर द ग्रोइंग पॉइंट टुवर्ड्स द वेंट्रल सरफेस।
मोनोशियस कंडीशन यानी मेल और फीमेल सिंगल एक सेम प्रोथैलस में देखने को मिलेंगे। तो आर्चिगोनिया भी वहीं प्रेजेंट है, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है? आर फाउंड नियर द ग्रोइंग पॉइंट टुवर्ड्स द वेंट्रल सरफेस, जो वेंट्रल सरफेस पे ग्रोइंग पॉइंट है वहाँ पे प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इज सेम एज इन टेरिस। टेरिस के बारे में अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो एकदम सेम उसी की तरह का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट है सेक्स ऑर्गन्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। वन ऑफ द सुपरफिशियल सेल्स ऑन द प्रोथैलस टुवर्ड्स द वेंट्रल सरफेस प्रोजेक्ट्स आउट अ लिटिल एंड फंक्शन एज एन एंथ्रीडियल इनिशियल। अब क्या हो रहा है, जो वेंट्रल सरफेस है प्रोथैलस में, वेंट्रल सरफेस पे एक सुपरफिशियल सेल था जो कि थोड़ा सा ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहा है बाहर की तरफ निकल के, और वो फंक्शन एज अ, और वही एज एन एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह फंक्शन कर रहा है। दिस अंडरगोज अ ट्रांसफर डिवीजन टू फॉर्म टू सुपरपोज्ड सेल्स। ये क्या हो रहा है फिर, उस वो जो एंथ्रीडियल इनिशियल था उसमें ट्रांसफर डिवीजन हो रहा है और दो सुपरपोज सेल्स बन रहे हैं। ये यहाँ डायग्राम में देख लीजिए, ये एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह जो है बिहेव कर रहा है और यहाँ पे ट्रांसफर डिवीजन होकर के दो सुपरपोज सेल बन रहे हैं। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ टर्गर प्रेशर इन द अपर सेल द क्रॉस वॉल्स बर्जेस डाउन एंड अल्टीमेटली टचेज द वॉल ऑफ द लोअर सेल। और ये क्या कर रहा है कि टर्गर प्रेशर जब इसमें इंक्रीज हो रहा है तो अपर सेल क्या कर रहा है, क्रॉस वॉल्स बल्जेस डाउन एंड अल्टीमेटली, ये देखो ये डायग्राम जो बन रहा है, बल्ज डाउन करता है और अल्टीमेटली क्या करता है, टचेस द वॉल ऑफ द लोअर सेल। ये इतना नीचे आ जाता है कि लोअर सेल की वॉल को टच कर जाता है। द अपर सेल नाउ डिवाइड्स टू फॉर्म अ डोम सेल एंड अ प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। और अपर सेल क्या बनता है, एक डोम सेल बना लेता है और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनाता है। ठीक है, ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे क्या हो रहा है, अ यंग एंथ्रीडियम कंसिस्ट ऑफ डोम सेल। एक ऐसी स्टेज पे एक यंग एंथ्रीडियम क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है, एक डोम सेल है उसमें, एक प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है उसमें और एक रिंग सेल है जो कि लोअर सेल है लुकिंग लाइक अ रिंग। यहाँ पे देखिए रिंग सेल है, ये एंड्रोगोनियल, ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है और ये डोम सेल है। ये एक मैच्योर एंथ्रीडियम है, ठीक है, जहाँ पे ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। The dome cell divides transversely to form a capsule and a second ring cell. अब डोम सेल जो है वो डिवाइड करेगा और क्या क्या बनाएगा, एक कैप्सूल बनाएगा और एक सेकेंड रिंग सेल बनाएगा। द कैप्सूल मे और मे नॉट डिवाइड टू फॉर्म टू कवर सेल। कैप्सूल कभी कभी जो है डिवाइड करके दो कवर सेल बनाता है और कभी कभी नहीं भी बनाता है। मीनवाइल द प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 20 to 25 एंड्रोसाइट्स। और क्या प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल जो है वो डिवाइड करके क्या बना रहा है, 20 से 25 एंड्रोसाइट्स बना रहा है। फिर उसके बाद अब मैच्योर एंथ्रीडियम, जो मैच्योर एंथ्रीडियम है उसमें दो रिंग सेल हैं, एक या दो कवर सेल हैं, इंक्लोजिंग अ मास ऑफ एंथ्रोजॉइड्स विच आर कॉइल्ड एंड मल्टीसिलिएट। फिर उसके बाद ये क्या है, जो मैच्योर एंथ्रीडियम है उसमें दो रिंग सेल हैं, एक से दो कवर सेल्स हैं जो कि क्या इंक्लोज कर रहे हैं, मास ऑफ एंथ्रोजॉइड, जिसमें बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स बने हैं जो कि कॉइल्ड नेचर के हैं, और मल्टीसीलिएट, उसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है। यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, फ्लैजिला एक या दो होते थे लेकिन फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सीलिया है, पूरी बॉडी पे जो है सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स में पूरी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट है, तो मल्टीसीलिएट है, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट। एट मैच्योरिटी the antheridium absorbs water and swells, the cover cell opens out releasing the anthrozoids। और मैच्योरिटी पे क्या होता है कि एंथ्रीडियम जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है और ये देखो और फूल जाता है। जब वो फूल जाता है तो कवर सेल जो ये ऊपर ढका हुआ था ये ओपन हो जाता है और सारे एंथ्रोजॉइड्स को बाहर कर देता है। ये स्पर्म्स क्या है, एंथ्रोजॉइड्स हैं हमारे। अब आता है हमारा डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम। द डेवलपमेंट इज इसेंशियली सिमिलर टू व्हाट इज सीन इन ओफियोग्लोसम। कह रहा है कि आर्चिगोनियम का जो डेवलपमेंट है वो सेम है, कैसे, जैसे कि ओफियोग्लोसम में है। ओफियोग्लोसम भी एक फर्न है जो कि टंग लाइक होता है ना, जिसका ऐसे टंग लाइक शेप होता है, यूं करके ऐसे टंग फर्न ही कहा जाता है इसको। आप डायग्राम देखिए गूगल पे करके तो दिखेगा। अ नियरली मैच्योर आर्चिगोनियम हैज़ अ शॉर्ट प्रोजेक्टिंग कर्व नेक डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एंथ्रीडियम। कैसा है आर्चिगोनियम, कैसा है, एक मैच्योर आर्चिगोनियम शॉर्ट है, छोटा सा है, प्रोजेक्टिंग कर्व नेक है, जिसकी नेक कर्व्ड है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया की तरफ को जो है झुका हुआ है, डायरेक्ट कर रहा है। नेक इज 5 to 6 सेल्ड इन हाइट है,
5 से 6 सेल की हाइट है नेक की। फर्टिलाइजेशन इज एज यूजुअल टू लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न की तरह है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? लेप्टोस्पोरेंजिएट की तरह है। ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पे देखिए कि जो आर्चिगोनियम है, मैच्योर एक आर्चिगोनियम कैसे टुवर्ड्स प्रोजेक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स एंथ्रीडिया की साइड को जो है इसका प्रोजेक्ट कर रहा है, इसका नेक। तो ये हमारा आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर हुआ है। अब हम आते हैं एम्ब्रियोजेनी पे। फर्टिलाइजेशन हो गया है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज वर्टिकल। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हमेशा क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो जाइगोट में अब पहला डिवीजन हो रहा है जो कि वर्टिकल है। द एपीबेसल हाफ, अब जो जाइगोट है उसमें जो डिवीजन होगा तो एपीबेसल हाफ सेल ऊपर होगा, फिर हाइपोबेसल नीचे है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है एपीबेसल हाफ जो है वो क्या बना रहा है? लीफ और रूट बना रहा है। और हाइपोबेसल हाफ फॉर्म द स्टेम, एपेक्स एंड फुट बना रहा है। ठीक है, ये डायग्राम में है। बाकी का पार्ट क्या बना रहा है? स्टेम की एपेक्स बना रहा है और फुट बना रहा है। जनरली ओनली वन स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड पर प्रोथैलस। जनरली क्या होता है? सिर्फ एक स्पोरोफाइट ही बनता है एक प्रोथैलस पे। तो ये हमारा डायग्राम है कि ये जाइगोट जब वर्टिकल डिवीजन होगा तो एक जो है क्या बनाएगा? लीफ और रूट बनाएगा, और एक जो क्या बनाएगा? शूट और स्टेम बनाएगा, शूट एपेक्स और फुट बनाएगा। तो ये हमारा एम्ब्रियोजेनी है। तो यहाँ तक जो है ये पार्ट 4 हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक हमारा एडियंटम का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। इस पूरे टॉपिक में हमने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसका हैबिटाट पढ़ा, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा, और उसका स्पोरोफिटिक जनरेशन देखा हमने, फिर उसका गैमेटोफिटिक जनरेशन देखा, फिर जाइगोट बना, और फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने 1 बाय 1 करके कवर कर ली हैं। तो आई होप कि ये एडियंटम वाला जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया हो अच्छे से, है ना। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।